यूपी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर थाने के बाहर थाना अध्यक्ष के खिलाफ धरना देकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उनके पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला का भी वीडियो सामने आया है। दरअसल राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि पुलिस फर्जी केस लिख रही है और बदतमीजी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने फर्जी केस लिख दिया और उसके साथ बदतमीजी की गयी। इसमें 3 बातों पे बात हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हमने ये कहा था कि आप जो चौकी इंचार्ज है उसको हटाइए, लाइन हाजिर कीजिए और ये मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। किसी भी तरह से कोई हॉट टॉक हुई नहीं थी। तहसीलदार उसके गवाह थे, सामने बैठे हुए थे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, किसी गाली वाला नहीं हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकदमा वापस हो जाएगा, जांच की पड़ताल सीओ के द्वारा, और पुलिस जो इंस्पेक्टर है यहाँ का इसको हटना चाहिए। मेन बात ये थी, उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच करके हटा देंगे। कल तक हटा देंगे, कल तक। ठीक है। इन बदमाश और गुंडों को संरक्षण दे रहा है। मैं देखता हूँ कितना बड़ा जो है क्या नाम, कितनी बड़ी तुम गुंडागर्दी करते हो, कैसे तुम संरक्षण देते हो। मैं देखता हूँ ये गुंडे बदमाशों को संरक्षण देके सरकारी जमीनों पे कब्जे कराओगे, नाजायज काम करोगे। और यही हमने नगर पंचायत को लिख के दिया। 1500 ट्रक मिट्टी खोद करके इन लोगों ने बेच दी। मैं एक एक चीज की जांच कराऊंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते थे। एक मिनट, आइए प्रधान जी। मैं मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बाद वो संसद लेखपाल को लेकर के विजय प्रताप सिंह, क्या नाम उसका लेखपाल का है, उस लेखपाल को भी सस्पेंड करेंगे, तब उठेंगे यहाँ से हम। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी का एक वीडियो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। इसमें वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साध रहे हैं। वो डिप्टी सीएम को भी निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि आप लोग सुरक्षा नहीं कर सकते, आपको उप मुख्यमंत्री ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि डिप्टी सीएम ने आधी बात सुनते ही फोन काट दिया। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी पर लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों को सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज हुए एक क्रॉस FIR के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी संदर्भ में वो थाना अकबरपुर आई थी, जिस पर हम और डीएम दोनों लोग मौके पर आए और उनको बैठा करके उनसे पूरी विस्तृत वार्ता की गई और उन्हें पूरा उचित आश्वासन दिया गया कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात पर वो पूर्णतः संतुष्ट थी। इसके बाद उनके पति श्री अनिल शुक्ला वारसी जी यहाँ आए और संयुक्त रूप से उन्होंने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके वो लोग चले गए। यहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। वहीं मेरे ही विभाग के अफसर मेरी छवि खराब करने में लगे हुए हैं। ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का है। उन्होंने अपने ही विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर न तो समय पर काम कर रहे हैं, न ही उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर आया और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान उनको देना पड़ेगा। विभाग के चेयरमैन से लेकर के एक्सीएम तक को हमने कहा है कि भाई ये आपको आपका कार्य पद्धति बदलनी पड़ेगी। आप जनता के प्रति जवाबदेही आपको दिखानी पड़ेगी, जनता के प्रति आपका उत्तरदायित्व आपको समझना पड़ेगा। ये कोई व्यापारी, कोई बनिया की दुकान हमारे, हमने कहने का मतलब ये है कि कोई व्यापारी पेढ़ी नहीं है, व्यापारी प्रतिष्ठान नहीं है एक बिजली विभाग। ये एक जनता का जन सेवा का प्रतिष्ठान है। इसको किसी जाति या किसी संप्रदाय से लेने जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी पेढ़ी का मतलब होता है मुनाफा जितना हो सके। हम एक पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, हम एक जन सेवा का काम कर रहे हैं। इसमें किसी गांव में अगर 10 आदमी ने बिजली का बिल नहीं जमा किया तो पूरे गांव की बिजली नहीं कटनी चाहिए, ये हमने कहा है। और इसलिए कि उस 10 आदमी को जाके आप वसूली करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको के साथ कड़ाई करिए। छोटी छोटी बकाये के लिए बिजली मत काटिए, बड़ा बकाया हो तब बिजली काटिए। ये सारी बातें हमने कल कहा है।
फिलहाल कहा जा रहा है कि जब नेता खुद फील्ड में उतरकर धरना देने लगे तो साफ है कि संवाद की कमी पड़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। तो क्या यूपी में अफसरशाही नेताओं पर भारी पड़ती जा रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं।